जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे कई लड़के जो हैं 10 के बाद 12 के बाद क्या कर देते हैं। वो 12 के बाद ढेर सारे रास्ते खुल जाते हैं, जो पढ़ते हैं ढेर सारे रास्ते खुल जाते हैं तो वो घबरा कर दूसरा सब्जेक्ट ले लेते हैं और इसी से वो क्या कर जाते हैं, धोखा खा जाते हैं और बाद में उन्हें पता चलता है कि हमें ये सब्जेक्ट लेना चाहिए था। तो वही आज हम बताएंगे कि हम शुरू से कौन सा सब्जेक्ट लेकर चलेंगे और हम लोग क्या बनेंगे आगे जाकर, किस सब्जेक्ट से हम लोग क्या बनेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं 9th से, ठीक है, यहीं से ना, हाई स्कूल फर्स्ट ईयर से, ठीक है। 9th से हमारा जो है पढ़ाई का सफ़र जो है तय होता है, शुरू होता है यहीं से, ठीक है। देखिए जो 9th में है, जो 9th में सब्जेक्ट लेंगे वही 10th में क्या करेंगे, पेपर देंगे। उसी सब्जेक्ट से आप क्या करेंगे, 10 में क्या करेंगे, पेपर देंगे। जो है लड़के तो पूरा लड़के क्या ले लेते हैं, मैथ ले लेते हैं, ठीक है। चलो जो लड़कियां पढ़ते हैं वो मैथ ले लेते हैं, वो ठीक बात है। और कई लड़कियां जो है मैथ ले लेती हैं, कुछ लड़कियां, और कुछ लड़के क्या ले लेती हैं, होम साइंस ले लेती हैं। क्या ले लेती हैं, होम साइंस ले लेती हैं, ठीक है, होम साइंस ले लेती हैं। यही ये सब्जेक्ट क्या है, जो लड़कियां पढ़ने में तेज रहती हैं, ठीक ठाक रहती हैं, मैथ ले लेती हैं। और जो लड़का पढ़ने में तेज रहे या ना रहे, वो हमेशा क्या करता है, बोझ झेलता ही रहता है। ये क्या कर लेता है, मैथ ले लेता है। अब गृह विज्ञान तो नहीं लेगा, होम साइंस। अब ये जो है लड़की क्या है, लड़कियां जो पढ़ने में कमजोर रहती है वो क्या कर लेती हैं, वो ले लेती है आपका होम साइंस, ठीक है। चलिए आप लोग जो सब्जेक्ट 9 से जैसे लड़का, कोई लड़का 9th में क्या ले लिया, मैथ्स ले लिया, वो 10 में क्या देगा, मैथ से पेपर देगा, ठीक है। कोई लड़की क्या ले ली, गृह विज्ञान ले ली, तो गृह विज्ञान से क्या करेगी, वह पेपर देगी 10 में, ठीक है। इसी तरह करते करते क्या हो जाएंगे, 10 में पास हो जाएंगे, ठीक है। जब 10 में पास हो जाएंगे तब हमारा आता है 11। 11 में हमारा सब्जेक्ट चूज करना होता है, सब्जेक्ट चॉइस करना होता है। और 12 में उससे हम लोग क्या करते हैं, पेपर देते हैं। क्या करते हैं, पेपर देते हैं। 11th में हमें क्या करना होता है, हमें सब्जेक्ट चॉइस करना होता है, और 12th में हमें क्या करना होता है, पेपर देना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा कई ठो रास्ता खुल जाता है, ठीक है, बहुत रास्ते खुल जाते हैं। एक तो हमारा आ जाता है आर्ट्स, ठीक है, एक तो हमारा क्या आ गया, आर्ट आ गया, और एक तो हमारा क्या आ जाता है, साइंस, ठीक है, और एक तो हमारा क्या आ गया, मैथ आ गया, ठीक है। ये 3 सब्जेक्ट आपके पास खुल गए। 9th में कितने सब्जेक्ट आपके पास खुले थे, 2, मैथ और होम साइंस। लड़कियां क्या लेती थी, होम साइंस, और लड़के क्या ले लेते हैं, मैथ ले लेते हैं। इसी तरह 10 क्या कर लेते हो, पास कर लेते हैं। अब बात करते हैं हम लोग क्या, 12 का, क्या कर लेते हैं, 12 का बात कर लेते हैं। चलिए 9th, अब 9th उतना महत्वपूर्ण नहीं है। चलिए अब देखिए 11 में हमें सब्जेक्ट चूज करना होता है, पहले हम बता दिए, और 12 में हमें क्या होता है, पेपर देना पड़ता है उसी से। देखिए इसमें जो है क्या क्या है, ऑप्शन खुलते हैं। पहला तो हो गया मैथ, दूसरा हो गया साइंस, ठीक है, और तीसरा क्या हो गया, आर्ट, ठीक है। अभी पारी पारी से समझेंगे। देखिए जो मैथ लेते हैं, पहले बात कर लेते हैं मैथ का, ठीक है। जो घबरा के मैथ ले लेते हैं तो क्या बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, ठीक है। इंजीनियरिंग के कोर्स करते हैं, क्या इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, ये सब क्या बनते हैं, मैथ्स वाले। और साइंस वाले क्या बनते हैं, वही क्या, भारी भारी डॉक्टर, जो दुकान पे बैठे होते हैं क्या बनते हैं, डॉक्टर। और जो जिसके पास ढेर सारा पैसा होगा वही इन दोनों क्या करेगा, सब्जेक्ट पढ़ेगा, ठीक है। ज़्यादातर जो लड़के हैं वो मैथ ले लेते हैं और चले जाते हैं इंजीनियरिंग के रास्ते में, और क्या कर लेते हैं, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लेते हैं। अब आता है हमारा आर्ट्स। आर्ट्स में हमारा देखिए बाबू कितना सब्जेक्ट होता है, आर्ट्स केवल दिखाई दे रहा है, इसमें देखिए कितना सब्जेक्ट होता है। एक हो गया जियोग्राफी, ठीक है, एक हो गया हिस्ट्री, ठीक है, एक हो गया पॉलिटी। इसी करते करते इसी तरह हमारे क्या होता है, 6-7 गो सब्जेक्ट होता है आर्ट्स में, क्या होता है, 6-7 गो होता है। अब जो बच्चा जिस तरह ले लेगा वो 10 क्या कर लेगा, 12 पास कर लेगा, ठीक है। अब आता है बात हमारा बीए, ठीक है, बीए। अब देखिए बीए क्या, हम अगर कोई लड़का, यही पर समझ ले रहे हैं, अगर कोई लड़का क्या कर लेता है, मैथ ले लेता है, मैथ ले लेता है, और जो बीए है, बीए मैथ ही से क्या कर लेता है, ग्रेजुएशन फाइनल कर लेता है। क्या कर लेता है, ग्रेजुएशन फाइनल कर लेता है। तो ये मैथ उसका सब्जेक्ट इतना तगड़ा हो जाएगा कि वो मैथ का सब कुछ जान जाएगा। जो ध्यान लगाकर मैथ से वो सब्जेक्ट से क्या कर ले,
बीए कर ले ध्यान लगाकर। अब बात आता है साइंस यानी डॉक्टर। क्या? डॉक्टर। देखिए ये भी अगर साइंस से बीए करते हैं तो ये क्या हो जाएंगे, ये इन साइंस में मजबूती हो जाएगी, इनके पास साइंस क्या हो जाएगी, पकड़ हो जाएगी सब सिलेबस, और कोई मन लगा कर पढ़ता है तब। अब जो आर्ट्स ले लेगा वो यही काम होगा बाबू, उसी के साथ रिपीट होगा। ये क्या कर लेगा, इसके क्या हो जाएंगे, ये सिलेबस इसके तगड़ा हो जाएंगे। यानी जिस सब्जेक्ट से हम लोग ग्रेजुएशन करते हैं यानी बीए करते हैं वो सब्जेक्ट हमारा क्या होता है, बहुत उसके हर एक चीज के बारे में जान जाते हैं, उस सिलेबस के बारे में। तो बात करते हैं मैथ। देखिए जो लड़के मैथ लेते हैं, ठीक है, मैथ लेते हैं उनका जिंदगी बर्बाद हो जाता है। देखिए कैसे, देखिए बात करते हैं बारे में मैथ लेकर, ठीक है, बर्बाद नहीं होता है जिंदगी। कोई नौकरी पकड़ लेता है, कोई क्या करता है, उसी तरह डिग्री लेकर रखना पड़ता है। इसमें जो मैथ करने वाले हैं, क्या? मैथ इंजीनियर, ठीक है, जो इंजीनियर करने वाले हैं तो सबसे पहले उनका उम्मीद ज़्यादा हो जाएगा तब नौकरी मिलेगा। मिलेगा तो सरकारी जो एरिया पर मिलेगा, नहीं तो क्या प्राइवेट ही इंजीनियर का नौकरी मिलेगा। इसमें 12 लाख से 13 लाख पढ़ाई के लिए रखना पड़ता है। जिसके पास इतना 12 लाख से 13 लाख रुपया होगा वो आराम से मैथ ले लेगा। क्या कर लेगा, मैथ आराम से बीए क्या कर लेगा, ग्रेजुएशन कर लेगा। और क्या हो जाएगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बहुत होगा तो बहुत होगा, 40-45 हज़ार क्या पाएगा, तनख्वाह पाएगा। होगा तब, होगा तब, सरकारी का बात कर रहा है। अब देखिए अब बात आता है साइंस, ठीक है, साइंस। देखिए जो साइंस ले लेगा वो डॉक्टर तो हो जाएगा, डॉक्टर जो मन लगा कर पढ़ेगा। देखिए जो ये दोनों सब्जेक्ट वाले ही बिगड़ जाते हैं, ये पक्का है, मैथ वाला साइंस वाला बिगड़ जाएगा, ये तो हम निश्चित है कि साइंस वाला बिगड़ जाएगा। और देखिए इस सिलेबस के करने के लिए ना आप 20 से 25 लाख रुपया रख लीजिएगा पास, तब इस सिलेबस में जाइएगा आप लोग। देखिए अगर आप सरकारी मास्टर बनते हैं, सरकारी मास्टर, अगर आप सरकारी टीचर, सरकारी डॉक्टर बनते हैं तो आपके पास 20 से 25 लाख रुपया बाबू होना चाहिए। नहीं तो 4-5 लाख रुपया लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, दुकान खोले वाला, दुकान खोल के बैठे वाला, ठीक है, ये क्या बन जाएगा, डॉक्टर। आप कम से कम इस बढ़िया नौकरी मैथ में पाने के लिए साइंस से तो क्या है, एक डॉक्टर है, डॉक्टर की क्या 20 से 25 लाख रुपया अपने पास क्या करेगा, वो रख ले रहेगा, ठीक है। और देखिए जो डॉक्टर है ना, डॉक्टर ये हमेशा जो जो लड़का जाएगा इसमें ना बिगड़ जाएगा, ये हम एकदम निश्चित कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। और ये लेगा तो इसके पास इतना तनख्वाह होना चाहिए। अब बूढ़ा जाएगा तो क्या मिलेगा, नौकरी, ये भी बूढ़ा जाएगा क्या मिलेगा, नौकरी। अब बात करते हैं हम लोग आर्ट, ठीक है, क्या बात करते हैं आर्ट। अब देखिए इसमें लोग क्या क्या बनते हैं, इसे तो मेटका दें, ठीक है। अब बात करते हैं आर्ट्स का। अब देखिए बाबू, अब बात आता है हमारा आर्ट्स, ठीक है। देखिए आर्ट्स में अब जो है लड़के क्या क्या बनते हैं, इसमें आप आर्ट्स से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अगर जियोग्राफी से यानी भूगोल से क्या कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आपका भूगोल इतना तगड़ा हो जाएगा कि आपसे कोई भूगोल के आपके सामने कोई भूगोल का टीचर भी नहीं बन सकता है। इसमें जो सब्जेक्ट आप लोग बीए ग्रेजुएशन करेंगे वो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। अब देखिए इसमें लोग बनते हैं यूपीएससी का पेपर देते हैं, ठीक है, यूपीएससी हो गया, एसआई हो गया, पुलिस हो गया, कांस्टेबल हो गया, ठीक है, कांस्टेबल हो गया। देखिए इसमें जो है, इसमें पढ़ाई में ज़्यादा खर्च नहीं, कम से कम 3-4 लाख रुपया, ठीक है, कम से कम 3 से 4 लाख रुपया। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी, ठीक है, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपके पास कम से कम 1 साल का 1 लाख रुपया, ठीक है, कम से कम 1 साल का 1 लाख रुपया। और इसमें आप लोग यूपीएससी दे सकते हैं, एसआई बन सकते हैं और कांस्टेबल बन सकते हैं। इसी तरह जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं उसमें आप क्या कर सकते हैं, नौकरी ले सकते हैं। इसका जो सिलेबस है आपको बता दिए, इतिहास, भूगोल, संविधान और सारे सब्जेक्ट हैं, ठीक है। जो यूपीएससी है ना, यूपीएससी क्या होता है, यूपीएससी में देखिए कई अधिकारी लोग बनते हैं, ठीक है, यही हल्का सा सब्जेक्ट लेकर, यही हल्का सब्जेक्ट समझते हैं। देखिए ज़्यादातर बताएं आगे जाकर लोग क्या पढ़ते हैं, इतिहास भूगोल पढ़ते हैं बाबू, क्या पढ़ते हैं, इतिहास भूगोल। पहले हम बात कर लेते हैं यूपीएससी का।
यूपीएसएससी नहीं कर रहे हैं, यूपीएससी कर रहे हैं, वो दूसरा हो जाएगा यूपीएसएससी। देखिए यूपीएसएससी में, यूपीएससी में आपका 3 पेपर होता है, ठीक है, प्री, मेंस, इंटरव्यू, ठीक है, ये 3 को पेपर होता है। एक वीडियो में और चर्चा की है, ठीक है, एक वीडियो में और चर्चा की है। ये जो है ना यूपीएससी में लोग क्या बनते हैं, आईएएस बनते हैं, ठीक है, आईपीएस बनते हैं, आईएफएस बनते हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज मतलब जंगल के अधिकारी बनते हैं, और इसमें क्या बनते हैं, एसडीएम बनते हैं, ठीक है। ये सब रैंक के आधार पर निर्धारित किया जाता है, किसके, रैंक के आधार पे। और जो भारत का सबसे टॉपर एग्जाम है, सबसे खतरनाक एग्जाम क्या है, यूपीएससी है। क्या है, यूपीएससी है। यूपीएससी में इतना सारा सिलेबस होता है, बच्चे इसे देख कर बेहोश हो जाते हैं, ठीक है। बच्चे इसे देखकर ऐसे समझने में ओबीसी 9 अटेम्प्ट देगा, और सब जाते आते हैं 8 7 है, इसी तरह करके क्या देंगे, अटेम्प्ट देंगे, परीक्षा देंगे। और यही जो है लड़के इसी को जब 12 पास करते हैं, 12 पास नौकरी कुछ मिल जाता है, मैथ ले लेते हैं, तो बाद में फिर से क्या करते हैं, घबरा जाते हैं। घबरा कर क्या करते हैं, कहते हैं हम इससे नहीं पढ़ेंगे, और इससे नहीं पढ़ेंगे तो यहाँ आ जाते हैं सीधे आर्ट्स में आकर सीधे यूपीएससी में चले जाते हैं। यहाँ आर्ट्स में आकर सीधे यूपीएससी में चले जाते हैं, और यूपीएससी में चले जाते हैं तो उन्हें तुरंत हार्ड सब्जेक्ट मिलता है। हार्ड सब्जेक्ट को अभी समझने में उन लोग का 2 अटेम्प्ट निकल जाता है, 2 अटेम्प्ट निकल जाता है, नौकरी नहीं होता है, ठीक है, नौकरी नहीं होता है सिलेबस को समझने में। और क्या होता है, 4 अटेम्प्ट पेपर देने में निकालते निकालते क्या हो जाता है, पेपर समझने में चला जाता है। कितना हुआ, 6 अटेम्प्ट हुआ ना, अब बचा 3 अटेम्प्ट। 3 अटेम्प्ट में जाते जाते बेचारे क्या हो जाते हैं, इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं। कई लोग पास हो जाते हैं, कई लोग फेल हो जाते हैं इंटरव्यू में, तो क्या चले आते हैं, दोबारा घर चले आते हैं, नौकरी नहीं मिलता है। क्या कि 12 के बाद क्या करते हैं, पास करके घबरा जाते हैं, और सिलेबस ऐसे चूज करते हैं जैसे बुनिया है उसी तरह चूज करते हैं। इसी तरह चूज करके अपने जिंदगी को क्या कर देते हैं, व्यर्थ कर लेते हैं। बाबू जिस सब्जेक्ट से तुम शुरू से पढ़ते आ रहे हो उसी सब्जेक्ट को फोकस करो। आप भूगोल से पढ़ते आ रहे हो तो भूगोल पे आप लोग क्या करिए, फोकस करिए। तो इसी तरह आकर लड़के क्या हो जाते हैं, नौकरी नहीं मिलता है। और ये जो है यूपीएससी करने वाला 35 वर्ष पे ये छोड़ता है, और जब 35 वर्ष पे छोड़ेगा तो 35 वर्ष के बाद कोई फार्म नहीं आता है, ठीक है, कोई फार्म नहीं आता है। अब इसके पास कोई नौकरी नहीं रहेगा, बस पढ़ाने के अलावा, ठीक है, बस पढ़ाने के अलावा। और ये इसका सिलेबस इतना हार्ड होता है, ये आप लोग को समाज में जीने का नजरिया बना देगा, और अधिकारी से बात करने के लिए आपको सिखा देगा। चलिए ये हो गया। अब आता है इसी में बीपीएससी, ठीक है, यूपीएससी बीपीएससी। कई लोग कहते हैं बिहार से बीपीएससी करते हैं, ऐसा नहीं है, यूपीएससी हर जगह यूपीएससी है, ठीक है। देखिए जो यूपीएससी है ना, यूपीएससी हर एक लड़के हर साल 10 लाख लड़के देते हैं पेपर। कितने, 10 लाख, ठीक है, कितने पेपर देते हैं, 10 लाख। इसमें से सिलेक्शन कितने का होता है, 1000। सिलेक्शन का अनुभव 0.002। ये 2% पता है कौन आते हैं, 0.002। बताइए 10 लाख, जिसमें से 1000 सीट हर साल। हर साल कितने लड़के, 10 लाख लड़के। और 10 लाख लड़के पेपर देते हैं, कटा तो उन लोग का क्या जाता है, 1000 सीट रहता है। अब बता दीजिए कितने लड़के क्या होंगे, छटा जाएंगे। कई लड़कों का लास्ट अटेम्प्ट होगा, वो क्या हो जाएंगे, छटा जाएंगे और घर चले आएंगे। देखिए 1 लाख सीट में 1000 सीट में इतना परसेंटेज आपको होना चाहिए, 0.002। बस सक्सेस होने के लिए बस इतना ही। ये जानते हैं 2% कौन आते हैं, 2% जो जिद्दी होते हैं। क्या होते हैं, जिद्दी होते हैं कि हम वो ठान लेते हैं कि हमें क्या करना है, यूपीएससी करना है, और करके ही छोड़ेंगे हम इसे। तो इसीलिए वो क्या कर लेते हैं, ठान लेते हैं। और जो लाल पेड़ हरियन में पड़ जाता है, इधर ये 1-2 अटेम्प्ट में क्या हो जाता है, पगला जाता है, और पगला के पूरा अटेम्प्ट क्या कर देता है, बेकार कर देता है, और पूरा जिंदगी क्या कर लेता है अपना, बेकार कर लेता है। और जाते हैं तो वही सब करेगा, खेती उती करेगा घर जाकर। तो यही देखिए 0.002 में 2% में वही लड़के आते हैं जो ध्यान से पढ़ते हैं, और जो जिद्दी होते हैं, खुद को स्वयं को 1 महीना 1 साल, कम से कम 1 साल यानी 6 महीने ही ठीक, 6 महीने अपने आप को कमरे में बंद कर लीजिए, ठीक है,
उसके बाद आप नहीं बन गए तो कह दीजिएगा। देखिए यूपीएससी है ना, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसमें हम आपको बता दिए हैं आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, आईएफएस बनते हैं, एसडीएम बनते हैं, सब क्या है उच्च अधिकारी के पद पर बैठते हैं और इन्हें जो है बहुत सम्मान मिलता है। क्या मिलता है? बहुत सम्मान मिलता है। देखिए ये जो है बहुत सम्मान मिलते हैं, इनके पास गाड़ियाँ मिलती है, घरें मिलती हैं, घर का पूरा देखभाल सरकार करता है। और जिस दिन आप लोग मतलब जो पेपर दे रहे हैं, जो निकाल लेते हैं पेपर, उन्हें क्या होता है सुबह सुबह फोन आता है कि आइए हम राष्ट्रपति के साथ। गांव में कोई आदमी अगर प्रधान के सामने भाषण देकर चलाएगा तो पूरा गांव में शोर करेगा कि हम प्रधान के पास हम क्या किए हैं, भाषण देकर आए हैं। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति के सामने वो भाषण देता है। समझ जाइए पावर उसका क्या है। ठीक है, ये जब बन जाते हैं तो इन्हें गाड़ियाँ मिलती हैं, पावरें मिलती हैं और ये क्या करते हैं, जिले के देखभाल करते हैं। इनका यही काम होता है। और ये क्या कर लेते हैं, कई जो है आईएएस पीसीएस क्या कर लेते हैं, नौकरी त्याग देते हैं और क्या करते हैं, कोचिंग शुरू कर देते हैं। लेकिन ये कोचिंग है ना, इसी पढ़ाई के भौकाल पर कोचिंग वाले बहुत पैसे ठगते हैं। ठीक है, कोचिंग वाले बहुत कम से कम इसके एक साल का जो है ना 3-4 लाख तो पकड़िए लेगा। 3-4 लाख पकड़िए लेगा, ज़्यादातर नहीं। ज़्यादातर कोचिंग वाले कहते हैं हमारे पास 500 लड़के इस साल निकले हैं। ठीक है, और एक कोचिंग कहेगा हमारे पास 200 निकले हैं। ठीक है, एक वो कोचिंग वाला कहेगा हमारे पास 300 निकले हैं और ये वो कोचिंग कहेगा हमारे पास 500 निकले हैं। तो पूरा क्या हो जाएगा, टोटल 1500 हो जाएगा। 1000 सीट। अब एक गधा 1000 सीट में तो 500 कहाँ से जोड़ दिया, 500 का खातिर जोड़ दिया। ये क्या करते हैं कि पैसे लेने खातिर ना भौकाल मार देते हैं कि हमारे कोचिंग सेंटर से क्या ही है 500 लड़के निकले हैं। और ये कोचिंग वाले लड़के ये क्या इस जाल में फंस कर क्या चले जाते हैं कोचिंग में। देखिए आपको जो यूपीएससी क्लियर करना है तो सबसे पहले आप लोग पहला पुस्तक पढ़िए एनसीईआरटी 6 से 12 तक एनसीईआरटी एकदम रट लीजिए। ठीक है, ये एनसीईआरटी पढ़ने से क्या होगा, जो आप आंसर राइटिंग मेंस में करेंगे ना आपको क्या करेगा, सुधारेगा और आप लोग बढ़िया वर्ड से आप लोग क्या करेंगे मेंस में लिख सकते हैं। अब बात करते हैं कहाँ पर थे हम लोग, हाँ यूपीएससी पर थे, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसमें आप लोग बता भी दिए हैं आईएएस पीसीएस बनते हैं। और देखिए इसमें जो सक्सेस होने का बस एक ही चांस रहता है, 1000 सीट में क्या करना है। 1000 सीट है, 1000 सीट है तो क्या करना है हमें हमें 1000 सीट में से हमको बस एक ही ना सीट चाहिए। हाँ, 1000 सीट में से 1000 सीट में से हमको बस एक ही सीट चाहिए। ठीक है, बस हमको क्या चाहिए, एक ही सीट चाहिए। और एक ही सीट के लिए क्या कर दो, मर मिट जाओ। क्या कर दो, मर मिट जाओ। और जिंदगी में हमेशा क्या रहो, जिद्दी रहो। कुछ भी करने के लिए क्या रहो, जिद्दी रहो। कुछ भी अगर ठान लो, देखिए सपना तो टूट जाता है, क्या है, सपना रखेंगे तो टूट जाएगा लेकिन जिद कभी नहीं टूटेगा। जिद क्या है, जिद्दी बनिए। जीवन में हमेशा क्या बनिए, जिद्दी बनिए। वही निगेटिविटीज बातों के लिए नहीं, पॉजिटिव बातों के लिए जिद्दी बनिए। ठीक है, यही तो आप लोग का बोलेला हो जाएंगे, कहेंगे ना कि हमको आमे चाहिए तो पीट पीट कर रोने लगेंगे, जिद्दी बन जाएंगे। तो कहीं रात हो गए तो रातिए का नहीं कोई आम ले आ देगा, उसके लिए नहीं। निगेटिविटीज बातों के लिए नहीं, पॉजिटिव बातें के लिए क्या करिए, बनिए। आप लोग क्या करिए, बनिए, जिद्दी बनिए। हर साल जो है, हर साल लड़के 2.002% में से 2% वही लड़के होते हैं जो जिद्दी होते हैं। क्या होते हैं, जिद्दी होते हैं। कई लड़कों का इसी में से लास्ट अटेम्प्ट होता है, एकदम लास्ट अटेम्प्ट होता है। क्या होता है, लास्ट बार वो पेपर देते हैं, लास्ट बार वो निकल जाते हैं। और कई लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट होता है, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या कर लेते हैं, वो मेहनत से पढ़ते हैं, मन लगा कर पढ़ते हैं, इसीलिए वो क्या निकल पेपर उन लोगों का निकल जाता है। देखिए अभी अब बात करते हैं हम लोग बीपीएससी। ठीक है, कई लोग कहते हैं बिहार से बीपीएससी, लेकिन नहीं, बिहार में भी यूपीएससी है और उत्तर प्रदेश में भी बीपीएससी और यूपीएससी। हर एक राज्य में क्या है, बीपीएससी यूपीएससी है। ठीक है, और मास्टर ही कई लोग बनते हैं। तो ये क्या करते हैं, सब इसी पढ़ाई में जाते हैं, आर्ट्स वाला पढ़ाई में जाते हैं। और साइंस वाले पढ़ाई में क्या, सब डॉक्टर बनते हैं, बड़े बड़े जो बढ़िया डॉक्टर होते हैं। सब ये क्या करते हैं, बड़ आदमी के लड़के इस परीक्षा में जाते हैं। और जो इसमें जाता है, इस प्रतियोगिता में, वो क्या होता है, वो उसके पास वो बिगड़ जाता है और उसके पास ज़्यादा पैसा होना चाहिए। ठीक है, आज आप लोग समझ लिए कि हमें 10 के बाद कौन सिलेबस लेना चाहिए। इसी के साथ हम कल बताएंगे कि हमें क्या नौकरी करनी चाहिए और कौन सी नौकरी करनी चाहिए और हमारे हिसाब से कौन नौकरी अच्छी है। चलिए।
जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ कल के वीडियो के साथ मिलेंगे। जय हिंद।